हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास से द्रव्यगुण का एक हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। द्रव्य और उनके मिलते जुलते पर्याय 4 क्लास में मैं आपको ये कवर कराने वाली हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो गोविंद पारिक की बुक है उसमें से मैंने स्कैन किया हुआ है। 221 नंबर का पेज है, वहाँ से आप उसी में नोट डाउन करते चलिएगा और कुछ कुछ पर्याय यहाँ पे गलत दे दिए हैं, उनको भी हम करेक्ट कर लेंगे। देखिए, पर्याय ऐसा है कि आपको जब तक आप बार बार नहीं पढ़ेंगे आपको याद नहीं होगा, तो बार बार पढ़ेंगे। और सिमिलर पर्याय कैसे याद करना है वो मैं आपको थोड़ी थोड़ी बीच में ट्रिक बताती चलूँगी। ठीक है, वैसे आपको याद ही करना पड़ेगा, है ना। तो जैसे तृणराज किसका है? नारिकेल का। तृणध्वज, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। तृणध्वज किसका है? वंश का है। और तृणशून्य किसका है? केतकी का है ना, केतकी का है। तो याद करेंगे, कोड क्या बनेगा? तृण, देखो तृण तो सभी में है, राज, ध्वज और शून्य को हमको याद करना है। तो कैसे याद करेंगे? नारिकेल मतलब नारियल, है ना। सभी फलों में श्रेष्ठ अगर बोले, उस फल की बात नहीं कर रहे हैं, मौसमी फल हम बात कर रहे हैं कि भगवान को जब चढ़ाया जाता है तो किसको चढ़ाया जाता है? नारियल को, है ना। तो राजा है नारियल फलों में, तो नारिकेल को क्या बोले हैं? तृणराज बोले हैं। और ध्वज, ध्वज मतलब क्या होता है? झंडा। जब हम भगवान को झंडा लगाते हैं तो किस में लगाते हैं? कोई पेड़ की लकड़ी पर नहीं लगाते, किस पर लगाते हैं? बांस की लकड़ी पे लगाते हैं ना। तो बांस मतलब क्या है? वंश है। तो ध्वजा किस पर टांगते हैं? वंश पर। ठीक है। शून्य क्या है? तृण शून्य किसका है? केतकी का है ना। केतकी को अपन ऐसा पढ़ सकते हैं कि टकटकी लगाकर, केतकी जो है टकटकी लगाकर देखती है ना। अगर कोई भी चीज़ शून्य है तो हम उसको टकटकी लगाकर नहीं देख सकते, या फिर दूसरे तरीके से आप जैसे भी याद करना चाहें, है ना। तो शून्य क्या है? केतकी है। और जब हमारे पास 2 या 3 चीज़ें सिमिलर होती है, हमने 2 याद कर लिए, बचा हुआ शून्य किसका हो जाएगा? केतकी का हो जाएगा। ठीक। अब आते हैं माता, कीट माता, भिषक माता और भृषक प्रिया। तो माता किसका है? हरितकी का है। तो हरि कौन है? भगवान है ना। भगवान विष्णु कौन है? हरि है। तो भगवान को हम बोलते हैं ना कि माता वही है, वही पिता है। तो हरि क्या है? पिता है। पर्याय क्या है? माता। तो माता हरितकी का। भिषक माता और भिषक प्रिया, अब देखिएगा, भिषक माता भिषक प्रिया वासा और गुरुचि का है। कंफ्यूजन हमको क्या याद करना है कि प्रिया किसका है और भिषक माता किसका है। ठीक है ना। तो माता में क्या है? सारे ब्रह्मांड का वास होता है। तो भिषक माता, माता में वास है। और गुड़ बहुत से लोगों को प्रिय होता है खाने में, है ना। बहुत से लोग गुड़ खाते ना खाने में। तो भिषक प्रिय, भिषक प्रिया किसका? गुरुचि। गुरुचि को हमने गुड़ पढ़ा था याद करने के लिए। लास्ट में आप मुझे बताइएगा कि इस तरीके से जो मैंने पढ़ाना शुरू किया है आपको ये याद हो रहा है कि नहीं हो रहा। कमेंट में ज़रूर बताना है, तभी मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं अगले वीडियो आपको बनाऊंगी, है ना। ठीक है ना। कीट माता, हंस क्या है? एक प्रकार का पक्षी है ना। और कीट क्या है? कीड़े मकोड़े हैं। तो थोड़े एनिमल्स के नाम आ गए इसमें। कीट माता हंसपदी हो गया। ठीक है। अगला आता है श्रीपर्ण, श्रीपर्णी, श्रीफल और श्रीखंड। तो श्रीपर्ण, कुछ कुछ पर्याय हमको ऐसे भी याद हो जाते हैं कि जैसे एक द्रव्य के आखिरी में लास्ट में कोई मात्रा नहीं है तो उसके पर्याय में भी मात्रा नहीं रहेगी। किसी में मात्रा है, बड़ी की मात्रा, उसके पर्याय में बड़ी की मात्रा। बड़ा आ की मात्रा तो उसके पर्याय में भी बड़े आ की मात्रा रहेगी। ठीक है। जैसे श्रीपर्ण में कोई मात्रा नहीं, अग्निमंथ में मात्रा नहीं। श्रीपर्णी गंभारी, ई की मात्रा लग गई ना। तो लेकिन आपको ये तो याद रखना पड़ेगा कि अग्निमत गंभारी का श्रीपर्ण पर्णी है, पर किसका पर्ण है किसका पर्णी है ये मैं आपको याद करा सकती हूँ, बाकी ये तो आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है। श्रीफल किसका है? बिल्व का है। और नारियल का भी होता है। श्रीफल दोनों का होता है। अगर ऑप्शन में बोथ आएगा तो आपका आंसर बोथ लगेगा। अगर हमको यहाँ पर फर्स्ट प्रायोरिटी रखना है तो आंसर बिल्व जाएगा, अगर ऑप्शन में बोथ नहीं है तो, है ना। तो श्रीफल, बिल्व, नारियल दोनों का फर्स्ट प्रायोरिटी जाएगा बिल्व का। श्रीखंड किसका है? चंदन का।
तो चंदन के छोटे छोटे खंड के खंड होते हैं ना, तो श्रीखंड क्या हो जाएगा, चंदन हो जाएगा, है ना। योषित प्रिया, आंगन प्रिया, घुड़ प्रिया, विष्णु प्रिया, और एक और घुड़ प्रिया के साथ साथ घुड़ बल्लभा भी याद करेंगे हम। योषित मतलब क्या होता है, स्त्री। स्त्रियां जो होती है हल्दी चंदन लगाती हैं फेस पे, हरिद्रा बेसन लगाती हैं, तो योषित प्रिया सभी स्त्रियों के लिए प्रिय है, क्या है, हरिद्रा। आंगन प्रिया, प्रियंगु, नाम में दिया है प्रियंगु, कहाँ है, प्रिया, आंगन प्रिया, ठीक है। घुड़ प्रिया दंती है, घुड़ बल्लभा क्या होता है, अति विषा होता है, अति विषा घुड़ बल्लभा। कैसे याद रखेंगे, घुड़ प्रिया और घुड़ बल्लभा, एक बल्लभ है एक प्रिया है, तो पहले तो यही याद कर लेते हैं, घुड़ प्रिया किसका है, दंती का। तो दांत जो हैं बहुत ज़्यादा बात करेंगे, कुछ ऐसी कड़क चीज़ें खाएंगे तो हमारे दांत कैसे हो जाएंगे, घुल जाएंगे, है ना। तो घुल जाना, घुड़ जाना मतलब घुड़ प्रिया दंती, और बल्लभा, बल्लभा में बा से विषा याद करेंगे, क्योंकि प्रिया और बल्लभा में कंफ्यूजन होगा, तो यहाँ पर बल्लभा दिया है जो किसका है, अति विषा का है, ठीक है। विष्णु प्रिया, विष्णु भगवान को क्या प्रिय है, तुलसी है। अभी तुलसी के और सारे पर्याय भी हम पढ़ने वाले हैं। अब पिंडफल और पिंडफला, अभी मैंने आपको बताया था कि अगर मात्रा नहीं है तो उसके रियल नेम में भी मात्रा नहीं होगी, है ना। तो पिंडफल, मदन फल, पिंडफला इसमें आ की मात्रा, इसमें ऊ की मात्रा हो गया, तो पिंडफला इक्ष्वाकु का है, ठीक है। अब इसको सही कर लीजिएगा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में भी ये गलत पूछा था और आंसर भी गलत ही मान लिया था। ये मैंने भाव प्रकाश में देखा है अभी अभी, उसमें विभितक का भूतावास नहीं है, भूतवास है, मात्रा नहीं है, ता में आकी, भूतवास है विभितक। भूत वृक्षक, भूत वृक्षक नहीं है, भूत वृक्ष है ना, और भूतनाशन। अब याद करना शुरू करते हैं, पहले भूतवास विभितक, अब लिख लो भूतावास और भूत वृक्ष लिखा ही हुआ है, फिर से लिख देती हूँ, भूता, आ की मात्रा रहेगी ना, विभितक में आ की मात्रा नहीं है। याद कैसे करोगे, भूतवास में सिंगलता, यहाँ पे भी सिंगलता है, तो याद रहेगा, है ना। भूतवास और भूतावास और भूत वृक्ष किसका हो जाएगा, शाखोटक का हो जाएगा, शाखोटक। अब एक आता है भूत वृक्षक, जो यहाँ पे लिखा था ना, भूत, सही से लिख लेना, भूत वृक्षक का मतलब कफ, कफ मतलब श्लेष्मा, तो श्लेष्मा तक, है ना। भूत वृक्षक होगा तो श्लेष्मा तक। याद कैसे किया, यहाँ पर का है, का से कफ मतलब श्लेष्मा, है ना। ओनली भूत वृक्ष आएगा तो शाखोटक, वृक्ष में क्या होती हैं, शाखाएं होती है। भूतनाशन, नष्ट करता है भूतों को कौन, रुद्राक्ष। रुद्राक्ष पहनते हैं बहुत से लोग, क्या करते, भूतों को नाश करता है, तो भूतनाशन हो जाएगा रुद्राक्ष। एक और लिख लीजिए, भूत जटा, जटा से हो जाएगा जटा मानसी। एक और लिखेंगे भूतग्नि, क्या है, तुलसी, नी की मात्रा, तुलसी में बड़ी ई की मात्रा, भूतग्नि, तुलसी। एक और आता है भूतवासनी, है ना, भूतग्नि और भूतवासनी, दोनों में बड़ी ई की मात्रा, तुलसी में बड़ी ई की मात्रा। तो ये भूत भूत वाले बहुत सारे पर्याय हैं जो बहुत कंफ्यूजिंग है, मैंने कोशिश की आपको याद कराने की, ठीक है। अगला आता है तरुष्का, पारसी की अवानी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, यहां से इंपॉर्टेंट है। अरुष्कर, भल्लातक, फेमस पर्याय है भल्लातक का, अरुष्कर। और क्या होता है इसका, अग्निक भी होता है, अग्निक भल्लातक का, और अग्नि किसका होता है, चित्रक का होता है। कैसे याद करोगे, भल्लातक बड़ा, अग्निक बड़ा, चित्रक छोटा, अग्नि छोटा, ठीक है। कारस्कर, कुपीलू, देखो अरुष्कर और कारस्कर में कंफ्यूजन होता है, तो अरुष्कर भल्लातक का है, कारस्कर में का से ही कुपीलू शुरू कर देना, ठीक है। और परुषक में पा से ही पालसा मतलब फलसा, फा और पा से तो शुरू होता है इंग्लिश में, पी एच फा, पी फॉर पा, ठीक है ना, तो परुषक फालसा हो जाएगा। तो अरुष्कर, कारस्कर, परुषक। अब प्लीह शत्रु, प्लीहग्न बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं कहीं हम दोनों दोनों पर्याय भी पढ़ते हैं, लेकिन प्रायोरिटी क्या जाता है उसकी बात करेंगे। तो प्लीह शत्रु, शा में शरपुंखा, और प्लीहग्न बचा जो किसका होगा, रोहितक का होगा।
प्लीह हंत्री, हंत्री से ही हपुषा हो जाएगा। फिर आपने एक और चीज पढ़ा है, कृमिघ्ना नाम विडंग होता है, अग्रय में बोला है कृमिघ्ना नाम, कृमि को नष्ट करता है। तो इसमें मात्रा नहीं, इसमें मात्रा नहीं। हल्दी भी कृमि को नष्ट करती है, तो यहाँ पे कृमिघ्ना आ की मात्रा, हरिद्रा में भी आ की मात्रा रहेगी। फिर महामूल, पाताल गरुणी, पाताल का कितना गहरा मूल है, महामूल है। महाफला किसका है, जम्बू का। महापत्र, बड़े बड़े पत्र होते, उनका मान मतलब क्या बोलेंगे, उसकी प्राइस बहुत ज्यादा है ना, मान इसका क्या है, ज्यादा है। तो मानकंद का महापत्र। महावलकल, कटफल, उसकी जो वलकल होती है, छाल होती, बहुत बड़ी होती है। और महावृक्ष किसका होता है, स्नूही का, महावृक्ष स्नूही का। बाकी और में वृक्ष से रिलेटेड वीर वृक्ष किसको बोलते हैं, है ना, लिख लीजिए। वीर वृक्ष किसका है, वीर वृक्ष, वीर कौन थे, अर्जुन थे। क्यों थे, क्योंकि वो भला करते थे, है ना, तो भल्ला तक अर्जुन दोनों का वीर वृक्ष है। और राज वृक्ष किसका है, राज वृक्ष बोले चाहे राज वृक्षक बोले, किसका होता है, आरगवध का होता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी। इसके बाद इसी पेज पे नेक्स्ट वाला लेंगे। नेक्स्ट पेज पे भी 2 ऐसे ही दिए हुए हैं, तो टोटल 4 लेक्चर में, और कुछ मैं अपने से बनाई हूँ, वो भी आपको यहाँ पे पढ़ाने वाली हूँ, है ना। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक करके कमेंट ज़रूर करिएगा कि किस तरीके से आपको याद हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, तो मैं आगे इसकी प्रोसेस करूँ। थैंक यू सो मच। और इसी तरह के और वीडियो के लिए आप PG आयुर्वेद प्रिजनम ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर पर जाकर। थैंक यू।